तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपना सिलेबस पूरा देखते हैं क्या है कैसा है। एयरफोर्स, नेवी और एनडीए और आईसीजी, आर्मी, इन सब एग्जाम में जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं और एसएससी भी जितने भी टॉपिक पूछे जाते हैं सब कुछ जो है ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। इस पे हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा अपना आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले गाइस हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। सबसे पहले अपना सेंटेंस होगा। सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, आपको पता भी होगा सेंटेंस क्या होते क्या है। और जब कंप्लीट तरीके से टॉपिक वाइज लेके आएंगे, एक टॉपिक बनाएंगे तो उसमें पूरा विस्तार से हम अध्ययन करेंगे कि सेंटेंस होते क्या हैं, कितने पार्ट होते हैं। फिर भी ऑलरेडी आप जान जाइए, जैसे आई एम अ टीचर, ये एक सेंटेंस है। कम हियर एक सेंटेंस है। व्हाट इज योर नेम, ये एक सेंटेंस है। ओके, अगला टॉपिक क्या होगा अपना क्लायूज। क्लायूज जो होते हैं मेन रूप से सब्जेक्ट प्लस वर्ब से मिलकर बने होते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लायूज, सबऑर्डिनेट क्लायूज और कोऑर्डिनेट क्लायूज। चर्चा करेंगे जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ अपना सिलेबस देख रहे हैं कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, एक संक्षिप्त एक छोटा सा व्यू देख रहे हैं। अगला टॉपिक क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हैं। और जिसमें से पहला आता है नाउन। नाउन है, नाउन में जैसे राम, रिवर, क्लास, मिल्क, पेन, गंगा, एयर, ये सब क्या है, नाउन है। ओके, अगला पार्ट है क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन में आई, वी, अस, योर, हिम, देम, ईच अदर, वन अनदर, दिस, दैट, दोज, दीज, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अगला पार्ट क्या है, अगला चैप्टर क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है ब्लैक, लॉन्ग, रेड, डबल, सिंगल, गुड, टाल, मच, मैनी, दिस, दीज, दोज, ग्रीन, बहुत सारे एडजेक्टिव हैं। गुड, टाल, बेटर, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो हम चर्चा करेंगे विस्तार से जब ये अपना टॉपिक आएगा तब। ओके, अगला टॉपिक क्या है, वर्ब। वर्ब गो, कम, सिंग, संग, राइट, रिटन, रीड, इज, एमआर, वाज, वर्ब, वीप, ईट, अदर बहुत सारे बन जाएंगे। यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा, पूरा ब्लैक बोर्ड ऑलरेडी मैंने भर रखा है, जगह बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से जब चर्चा होगी, जब ये टॉपिक आएगा तब विस्तार से चर्चा होगी। ओके, अगला टॉपिक क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब है टू, मच, मोर, मोस्ट, वेरी, इनफ, टाल, इनफ, वेरी, ये सब टॉपिक एडवर्ब के होते हैं। और फुटर, फादर, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये सब जब एडवर्ब पढ़ेंगे तो आएगा। ओके, अगला टॉपिक क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इन, ऑफ, बाई, ऑन, अपॉन, इनटू, विद, ऑनटू, विदिन, फ्रॉम, ये सब टॉपिक क्या होते हैं, ये सब वर्ड क्या होते हैं, प्रीपोजिशन के होते हैं। ओके गाइस, अगला क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन है एंड, बट, और, नॉर, नो, सूनर, नॉट ओनली, बट आल्सो, एंड, बिटवीन, बहुत सारे और वर्ड हैं, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, जब टॉपिक आएगा तभी चर्चा होगा। ओके, विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक टॉपिक का अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फेस करेंगे, सबसे मुकाबला होगा। ठीक गाइस, अगला टॉपिक 10वें नंबर का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल होते हैं दो प्रकार के, डिफिनिट और इंडेफिनिट आर्टिकल। ए एन, ये इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है, और द डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो ये तीन होते हैं, ए एन का। पंक्चुएशन गाइस, आप बहुत सारी जगह पे ऐसे सिंबल देखेंगे, कामा है, ये इन्वर्टेड कामा है, ये ऑब्लिक है, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल है, क्वेश्चन मार्क भी होता है, डबल इन्वर्टेड कामा होता है, सेमी कॉलन होता है। यहाँ पे लिखना मुश्किल हो गया, इस वजह से मेरे पास टाइम कम है, जगह भी कम है, इस वजह जल्दी जल्दी मैंने लिखा। ठीक है, अगला टॉपिक क्या आएगा, टाइम एंड टेंस का और क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग फ्रेंड्स आपके लिए नया होगा, आप 12th में नहीं पढ़े होंगे, 11th में नहीं पढ़े होंगे। क्वेश्चन टैग की चर्चा करेंगे, जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा है क्या है। ओके गाइस, इंटरचेंज और डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये मेन रूप से एडजेक्टिव का पार्ट होता है, ये मेन रूप से एडजेक्टिव का पार्ट होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस वजह से इसको जो है एक मैंने अलग से टॉपिक बना दिया है, अलग से चैप्टर बना दिया। रिमूवल ऑफ टू, ये भी जो है
एडवर्ब है रिमूवल, तो डायरेक्ट इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये दोनों टॉपिक को ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में भी रखा जाता है, ये जो है लाइक एज ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ओके, अगला टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फ्रेंड्स जितने भी टॉपिक हैं इन सबके रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसे मेन रूप से शॉर्ट नाम इसका क्या होता है, सिंटैक्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को सिंटैक्स भी बोलते हैं। तो इसमें जितने भी रूल हैं ये आगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, टाइम एंड टेंस, इंटरचेंज, सारे रूल इसमें देखने को मिलेगा लास्ट में। अब आगे मैंने रख दिया है आप वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर नरेशन रख दिया, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, इस पे चर्चा होगा। फ्रेंड्स ये आप क्या है, ये फिनिश हो गया। अब आ गया वोकैबुलरी पोर्शन। वोकैबुलरी पोर्शन में जो है सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएगा और आइडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, जैसे अभी चर्चा नहीं कर सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है अपने पास, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, स्पेलिंग टेस्ट हो गया। स्पेलिंग टेस्ट जैसे मिस स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड दोनों होते हैं। होमोफोन्स, कंफ्यूजेबल वर्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो कंफ्यूजल होते हैं। ठीक, जैसे सन मीन्स बेटा भी होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन मीनिंग और उसका अलग होता है। ठीक है, तो वो होमोफोन्स होते हैं। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन ये ऐसे होते हैं जो सुपरफ्लुअस एडवांस होते हैं, जो आवश्यकता से अधिक होते हैं। जैसे मैं कह दूं कि कजिन सिस्टर, कजिन सिस्टर में जो है आप कजिन ही उसका मतलब होता है, सिस्टर नहीं लगा सकते। रिपीट अगेन या फिर बोल दो रिपीट अगेन में अगेन नहीं लगाओ, या फिर अगेन कह दो या फिर रिपीट ही कह दो। फ्री गिफ्ट, या तो गिफ्ट ही कह दो या तो फ्री ही कह दो। ओके, ये टॉपिक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अपना पूरा पोर्शन खत्म होता है। अब जितना टॉपिक आप पढ़ेंगे 24 नंबर तक जितना पढ़ेंगे, उसके बाद इन सब में से एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, इंडियन कोस्ट गार्ड एग्जाम कैसे पूछता है, किस फॉर्म में पूछता है, तो मिसलेनियस इसको पढ़ने को मिलेगा आपको। फिर कॉमन इयर्स में पूछता है, नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, आर्टिकल से, पंक्चुएशन से, टाइम एंड टेंस से, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जितने भी रूल हैं सब में। और ये वोकैबुलरी पोर्शन में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सबसे मिला के कॉमन इयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस एंड फ्रेजेस, सारे चीजें आपको क्लियर देखने को मिलेंगी आगे आने वाले भविष्य में। ओके, रीअरेंजमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ सेंटेंसेस, जिसे पीक्यूआर के नाम से भी जाना जाता है, पीक्यूआरएस। ठीक, जिसमें शुरुआत का कोई सेंटेंस लिख दिया जाता है, शुरुआत का और अंतिम, बीच में PQRS नाम से डिस्टर्बेंस तरीके से लिख दिया जाता है, उसके बाद उसको अरेंज करना रहता है, तो उसे PQRS कह दिया जाता है। ओके डन गाइस, अनसीन पैसेज जिसे कॉम्प्रिहेंशंस के नाम से भी जाना जाता है, इसको पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आएगा। एयरफोर्स में 5 नंबर पे तो पूछता है, नेवी में भी 5 नंबर पे पूछता है। कॉम्प्रिहेंशन ये इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स के लिए। ये काहे के लिए इंपॉर्टेंट है, IAF, नेवी और ICG। ओके गाइस, डू एज डायरेक्टेड जो है एसएससी में पूछा जाता है। डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछेगा एसएससी से पूछेगा, कैसे, रिमूवल ऑफ टू एंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन और नाउन से सिमिलर टू प्लूरल। डायरेक्ट, डू एज डायरेक्टेड का मतलब ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। जैसे कह देगा कि डाटा का सिंगुलर फॉर्म बताओ, तो डायरेक्ट ही पूछेगा। रिमूवल ऑफ टू डायरेक्ट ही पूछेगा, डिग्री ऑफ चेंज डायरेक्ट पूछेगा, एक्टिव दे देगा, पैसिव दे देगा, बनाने को रहेगा, डायरेक्ट पूछेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जो है डू एज डायरेक्टेड में आते हैं। फ्रेंड्स अगला टॉपिक क्या है, क्लोज पैसेज। अनसीन पैसेज होता है उसी तरीके से क्लोज पैसेज, लेकिन ये एसएससी में नहीं, ये सिर्फ बैंकिंग में पूछा जाता है
और इसको भी चर्चा कर लेंगे। एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इसमें कहीं नहीं पूछता है, सिर्फ बैंकिंग में टॉपिक पूछता है। तो गाइस आज का अपना टॉपिक फिनिश होता है। मैंने अपना फुल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस कैसे कैसे मुझे करना है, क्या पढ़ना है, और आने वाले सारे टॉपिक होंगे सीरियल वाइज, तो मैंने चर्चा कर लिया है। अब आने वाले समय में मींस कल नेक्स्ट वीडियो में अपना पहला टॉपिक क्या होगा, सेंटेंस पे चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से डिफिनीशन, कॉन्सेप्ट, कैसे क्वेश्चन पूछा आता है, सब कुछ चर्चा करेंगे। ओके गाइस, आज के लिए काफी है। थैंक यू, जय हिंद।